नमस्कार दोस्तों। क्लास फिफ्थ इंग्लिश ब्रिज प्रोग्राम वीक 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है वर्ड ग्रुप्स। इन पिक्चर्स को आपको देखना है और उनको देखने के बाद आप कुछ ऐसे वर्ड बनाओगे जिनके शुरुआत के लेटर जो है वो सेम होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि बच्चा ये स्टेयर्स चढ़ रहा है, स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर्स एस टी और सेम एस टी स्टार, ठीक है। चेयर है ना, फिर ग्लू यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लास। तो ऐसे करके आज सी एच से चिल्ड्रन। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे वर्ड बनाने हैं जिसमें फर्स्ट लेटर, जैसे कि एस टी से बनने हुए वर्ड आप पहले बनाओ, स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंडर्ड। वैसे ही सी एच का यूज़ करके आप वर्ड बनाओगे और जी एल का यूज़ करके वर्ड बनाओगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस टी से। तो एक तो स्टार दे रखा है, स्टॉप हो सकता है, स्ट्रीट हो सकता है, स्टैम्प हो सकता है और स्टोरी हो सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पांच पांच एग्जाम्पल यहाँ पर बना रखे हैं। आप और भी एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हो। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सी एच से। तो सी एच से चेयर हो सकता है, पिक्चर में दे रखा है, चाइल्ड हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, चर्च हो सकता है, चीक हो सकता है, चेज हो सकता है, ठीक है। सेम नेक्स्ट जीएल से ग्लास हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, ग्लोव हो सकता है, ग्लेड हो सकता है और ग्लू तो आपको दे ही रखा है। नेक्स्ट जो है वो पी एल से है, जैसे कि प्लीज हो सकता है, प्ले हो सकता है, प्लांट, प्लेट, प्लम, प्लस, ठीक है। तो इन सभी वर्ड के पहले जो दो लेटर है वो सेम है। अब नेक्स्ट जो बनाने हैं वो पी आर के हैं, जैसे कि प्राइज, प्राउड, प्रेस, प्रिंट, प्रॉब्लम, ठीक है। सी आर से क्रेब, क्राई, क्राउन, क्रॉस, क्रीम, ठीक है। एफ आर से फ्रॉग, फ्री, फ्रूट, फ्रेंड, फ्रेम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शुरुआत के लेटर का यूज़ करके सेम लेटर से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आपको पिक्चर को देखकर पैराग्राफ बनाना है। लेकिन सेकेंड एक्टिविटी से पहले थर्ड एक्टिविटी की ओर चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड एक्टिविटी में भी एक पिक्चर ले रखा है और उसका यूज़ करके आप लोगों को एक स्टोरी बनानी है या फिर इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर पिक्चर दे रखा है सेम हम लोग आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैं सिखाऊंगा उसी का ही यूज़ करके आपको एक्टिविटी 3 जो है वो खुद को करनी है, इसलिए मैंने पहले से ही दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको पिक्चर को देखने के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस आपके दिमाग में आने चाहिए। पहले तो बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे कि ये पिक्चर जो है पार्क का है, तो जब आप इसको डिस्क्राइब करोगे, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग में एक क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का होता है और मैक्सिमम बच्चे वैसे इसको अटेंड तो कर लेते हैं लेकिन कुछ इनको छोड़ भी देता है, ठीक है। ये स्विंग है और स्विंग एक्टिविटी भी है। ये सीशो है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो भी स्विंग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो बर्ड्स है ट्री के ऊपर, कुछ घर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक डॉगी दिख रहा है। तो ये आप लोग इन वर्ड का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने लिखा है ऑन द लेफ्ट अ गर्ल इज, ठीक है, अ गर्ल इज स्लाइड। ये जो है उसको हम लोग स्लाइड बोलेंगे और सेम एक्टिविटी, एक्टिविटी भी वही है, एक्शन भी वही है, स्लाइड है ना, स्लाइडिंग बोलेंगे। अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, अ गर्ल इज स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड विथ अ लेडर, ठीक है, लीडिंग अप टू इट। लेडर भी दे रखी है, लेडर से आप लोग ऊपर चढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एक बहुत बड़ा लार्ज ट्री है और उसके ऊपर दो पिंक बर्ड आपको दिख रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे? अ लार्ज ट्री प्रोवाइड्स शेड। आपको ये भी लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना है देर आर टू बर्ड्स, देर इज अ ट्री, देर इज अ स्लाइडर, देर इज अ स्विंग, देर इज अ सीशो, देर इज अ पार्क। ऐसे करके सेंटेंस नहीं बनाने हैं। सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन भी करते रहना है। जैसे कि देर इज अ लार्ज ट्री, ठीक है, ट्री का काम क्या है? प्रोवाइड्स अस शेड, फ्रूट्स, ठीक है, वुड, ये सब भी लिख सकते हो। एंड टू पिंक बर्ड्स आर पर्च्ड ऑन इट्स ब्रांचेस। दो जो बर्ड है वो वहाँ पर
बातें कर रहे हैं ऐसे करके। इन द सेंटर, सेंटर में देख सकते हो आप यहाँ पर सीसो है, सीसो के ऊपर क्या है तो दो चिल्ड्रन है, तो इन द सेंटर देर आर टू चिल्ड्रन, ठीक है, और द चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन सीशो। अब सीशो का वर्क क्या होता है, तो उसमें आपको बैलेंसिंग करना होता है, बैलेंसिंग अप एंड डाउन, ठीक है। और स्मॉल डॉग, देखो यहाँ पर स्मॉल डॉग है, डॉग के बॉडी के ऊपर ब्राउन है, वाइट पेचिस है, तो ये वाइट, ये जो है वो एक तो सीसो की भी नज़दीक है और अपने जो स्लाइडर था उसकी भी नज़दीक है, और ये सबको देख रहा है, वॉचिंग देम। नेक्स्ट देखते हैं इन द बैकग्राउंड, आप देख सकते हो कि एक छोटा सा टाउन या बड़ा सा टाउन दिख रहा है, तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हो कि वहाँ पर वेरियस बिल्डिंग है। इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ अ टाउन और नेबरहुड विथ वेरियस बिल्डिंग, यहाँ पर आपको टाउन भी दिख रहा है और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, ठीक है। ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड की ओर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, अ गर्ल इज़ हैप्पीली, एक तो एक्ट जो एक्शन है वो भी स्विंग है और इसको भी स्विंग ही बोलते हैं, ठीक है ना। अ गर्ल इज़ हैप्पीली स्विंगिंग ऑन अ स्विंग दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्टडी ट्री ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच के साथ जुड़ी हुई है, तो एक ये सेंटेंस भी हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है पार्क का, ठीक है, जिसके जो लेटर है वो पिंक कलर के हैं और बैकग्राउंड में फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, जो ग्राउंड है वो ग्रीन दिख रहा है, ग्रासी एरिया दिख रहा है। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन आपको तो 5 ही सेंटेंस बनाने हैं और सेम इसी एक्टिविटी में भी आप करोगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये जो पिक्चर है आप जानते होगे, ये मधुबनी टाइप है पिक्चर का, मधुबनी, ठीक है। तो मधुबनी पिक्चर में क्या होता है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखो कि कुछ लोग कैमल के साथ हैं, कुछ रेनबो को देख रहे हैं, ये जो है वो भी लंगड़ी दाव खेल रहे हैं, ये जो लेडी है वो कंप्यूटर के साथ कुछ काम कर रहे हैं, ये बच्चों के पास बैकपैक हैं, यहाँ पर इनके पास कुछ नोट्स दिख रही हैं, ठीक है, ये लेडर दिख रही है जिसमें कोई ऊपर चढ़ रहा है, और यहाँ पर एक डॉगी के टाइप कोई एनिमल भी दिख रहा है, कुछ स्विंगिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर एक आपको कछुआ भी दिख रहा है, मछली भी दिख रही है, पानी भी दिख रहा है, यहाँ इस लड़की के पास आपको बोट भी दिख रही है, बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं, एरोप्लेन है, फिर काइट है, ठीक है, ये पिकॉक की तरह बर्ड दिख रहा है, और यहाँ पर कन्हैया जी मुरली बजा रहे हैं, फ्रूट भी दिख रहा है सॉरी। तो इन सभी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अब आप क्या बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे। जैसे कि शुरू यहाँ से हुआ है, अ वुमन इज़ टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ वुमन आर डांसिंग, ग्रुप ऑफ वुमन आर डांसिंग, तो ग्रुप ऑफ वुमन जो है वो डांसिंग भी कर रहे हैं। फिर वुमन आर परफॉर्मिंग हाउस होल्ड टास्क, हाउस होल्ड घर का काम भी कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वो तो आपको दिख ही रहा है। चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अ लेडर, वो लेडर वाला भी हो गया। पीपल आर इंटरेक्टिंग, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। बर्ड्स आर पर्च्ड, ठीक है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो। फिश आर स्विमिंग, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग, काइट्स आर फ्लाइंग, सम वुमन आर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सम पीपल are near a pond, a person is riding a camel, people are near houses। तो ये मैंने आपको सबको समझा दिया, और इससे रिलेटेड आप लोग सेंटेंस भी लिख सकते हो। आप 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस बढ़िया से लिख सकते हो कोई भी एक्टिविटी के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिख रखे हैं, उसमें मैंने आपको ये भी बता रखा है, जब आप सेंटेंस लिखते हो इंग्लिश में तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, SVO। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हो जाती है, एस यानी कि सब्जेक्ट, वी यानी कि वर्ब, और ओ यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन, कौन कर रहा है, ठीक है, वर्ब यानी कि क्या कर रहा है, और ऑब्जेक्ट मतलब कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है उससे उसके साथ आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पहला ही सेंटेंस हम ले रहे हैं कि यहाँ पर एक वुमेन लड़की दिख रही है जो कंप्यूटर के साथ कुछ काम कर रही है, तो पहला ही सेंटेंस कौन कर रहा है, अ वुमन, ठीक है। इज क्या कर रहा है, टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा कोई सेंटेंस, जैसे कि काइट्स आपको दिख रही थी कहीं पर फ्लाई हो रही थी, तो एरोप्लेन, जैसे कि ये एन एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। सर्कल द ओड वन आउट।
अगर आपका ये जो है वो इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, ग्रामर का ही जो आपका पेपर आता है उसमें ये 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, 1 या 2 मार्क्स में। सर्कल द ओड वन आउट। ओड वन आउट मतलब क्या है, तो जो आपको नाम दे रखे हैं उन नाम में से अलग क्या है उसको सर्कल करना है। ठीक है, उन नाम में से अलग क्या है उसको आपको सर्कल करना है। जैसे कि कॉटन, ठीक है, सिल्क, ओके, तो ये तो दोनों कपड़े से जुड़े हुए, धागों से जुड़े हो गए। वुडन, तो वुडन थोड़ा सा, वुलन ये भी धागा हो गया। तो देखो ये तीनों के तीनों जो है वो क्लोथ के साथ जुड़े हुए वर्ड है, जबकि ये नहीं जुड़ा हुआ है। सेम देखते हैं, सैड फीलिंग है, अनहैप्पी फीलिंग है, टीयरफुल। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रिल्ड जो है वो, 1 मिनट है ना, हाँ, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर है टॉक, बातचीत करना, काइंड ये तो एक तरह का फीलिंग हो गया, स्पीक यानी कि बोलना, डिस्कस यानी कि बातचीत करना, तो ये सारे एक्शन हो गए। काइंड जो है वो अलग हो गया, तो ओड वन हो गया। नॉइजी, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। क्वाइट, बहुत शांत है। साइलेंट, बहुत ही शांत है। काम, तो ये थोड़ा सा आपको मैं अभी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है कॉटन, सिल्क और वुलन जो है वो सारे के सारे फैब्रिक है, धागे हैं जिनका यूज़ कपड़े बनाने में होता है, जबकि वुडन जो है वो एक मटेरियल है जो पेड़ों से बनता है। सेकंड अगर देखते हैं थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है कि कुछ नेगेटिव इमोशन अगर हम शो करने जा रहे हैं, या फिर जब हम कहीं पर कोई पहाड़ी से गिर रहे हैं, ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम थ्रिल्ड मूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा कि चलो कुछ थ्रिलिंग करते हैं। ठीक है, तो थ्रिल्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए यूज़ होता है, एक्साइटमेंट के लिए और हैप्पीनेस के लिए। जबकि ये सैड जो है, अनहैप्पी जो है और टीयरफुल जो है वो नेगेटिव इमोशंस वाले वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, तो उसमें जो है वो काइंड वर्ड हो जाएगा, क्योंकि काइंड जो है उसके अलावा जो वर्ड है वो सारे एक्टिविटीज़ है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, टॉक बातचीत करना, स्पीक बोलना, डिस्कस बातचीत करना। ठीक है, और काइंड जो है वो एक तरह का एडजेक्टिव है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहले में हो गया वुडन, दूसरे में हो गया थ्रिल्ड और तीसरे में हो गया काइंड। अब चौथे का देखते हैं, तो चौथे में जो नॉइजी है वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं उसको बोलते हैं। क्वाइट का मतलब शांत होता है, साइलेंट का मतलब भी शांत होता है और काम का मतलब भी शांत ही होता है, मतलब लेक ऑफ साउंड, कम आवाज़। और नॉइजी का मतलब होता है बहुत सारी आवाज़। तो यहाँ पर जो फोर्थ है उसमें नॉइजी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर चलते हैं, प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है, तो जब हम कोई स्टोरी बोल रहे हैं और उसमें जैसे कि मैं बोलूँ कि देर इज़ वन बॉय whose नेम इज़ राजू, राजू वांट टू गो इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग राजू 2 बार यूज़ किया। तो इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बार बार नाउन का यूज़ करना अच्छा नहीं है, नाउन की जगह आपको प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोनाउन वही होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। प्रोनाउंस आर वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इन सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रीता इज़ अ लिटल गर्ल, रीता स्टडी इन ग्रेड 3, रीता एज अ मैनी फ्रेंड। देखो यहाँ पर हम बार बार रीटा 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 कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप लोगों को जैसे कि ये नाम है, मतलब ये नाउन है, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो बार बार हमें इंग्लिश में नाउन का यूज़ नहीं करना है, बार बार रीटा 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 ऐसे नाम नहीं लिखना है, लेकिन उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि रीटा एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी। ठीक है, तो यहाँ पर नया सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीटा इज़ अ लिटल गर्ल, सी स्टडीड्स इन ग्रेड 3, सी हैज़ अ मैनी फ्रेंड। ठीक है, नाम की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, प्रोनाउन यूज़ कर दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बार बार नाउन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे और उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर करेक्शन करके दे रखा है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं और उनके रिलेटेड हमें आंसर भी लिखने हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। पहले, मदर इज़ नॉट एट होम। देखो मदर, मदर यानी कि लेडी, गर्ल, और गर्ल के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शी। तो यहाँ पर क्या प्रोनाउन आ जाएगा, शी मे हैव गॉन टू द मार्केट। गेट द डिक्शनरी, द टीचर वांट्स, 1 मिनट यहाँ पर ब्लैंक है, 1 मिनट ब्लैंक दिखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर ब्लैंक है,
डिक्शनरी, गेट द डिक्शनरी, डिक्शनरी जो है उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे इट, ठीक है। अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, और मेल और फीमेल दोनों में से कोई नहीं है, ट्रांसजेंडर है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इट। अरुण इज़ ए गुड डॉक्टर। अब देखो अरुण, यहाँ पर लड़के का नाम आ गया, बॉय, मेल का नाम आ गया, तो उसके लिए हम लोग कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अरुण इज़ ए गुड डॉक्टर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट। अब आगे देखते हैं, कैन यू हियर द बर्ड। देखो कैन यू हियर द बर्ड, अब यहाँ पर बर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है, बर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। तो कहीं ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर आप प्रोनाउन का यूज़ करोगे दे का, ठीक है। जब ग्रुप की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग प्रोनाउन में ले लेंगे दे। कैन यू हियर द बर्ड्स, दे आर चिर्पिंग लाउडली, ठीक है। माई सिस्टर एंड आई आर गेटिंग रेडी, दोनों यहाँ पर देखो आई के साथ एम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, माई सिस्टर एंड आई, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अब, आर गेटिंग रेडी, ठीक है। डैश गो टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ पर देखो दो लोग हैं तो यहाँ पर हम लोग ही या ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वी गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोनाउन है, आप प्रोनाउन में खास क्या याद रखना, तो जेंडर आपको याद रखना है, एक तो मेल होता है, एक होता है फीमेल, और एक होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। अगर मेल है तो आप उसकी जगह यूज़ करोगे ही, हीज, ठीक है। सेम फीमेल है तो फीमेल के लिए वो यूज़ होगा सी, हर। अगर ट्रांसजेंडर है तो इट, इट्स, ठीक है। दे, देम, वी, अस, ऐसे करके हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर चलते हैं, जो कि ऑपोजिट वर्ड है। ऑपोजिट वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे कि डे तो नाइट, ठीक है, बॉय, गर्ल। तो ऐसे ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट वर्ड को हमें यहाँ पर खोजना है। ऐसा ज़रूरी नहीं आप लोग वर्ड को ही चेंज करके ये सब पता लगा सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि आप लोग सेंटेंस को ही चेंज कर दो, उसका जेंडर ही चेंज कर दो, तो भी वो ऑपोजिट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहला जो है वो टर्न टू योर राइट, उसकी जगह राइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। टर्न टू योर लेफ्ट, यहाँ पर हमने ऑपोजिट कर दिया। आई हैव एन ओल्ड बुक, ओल्ड की जगह क्या कर दो, न्यू कर दो। देखो यहाँ पर ओल्ड के आगे एन आर्टिकल है, क्योंकि ओ अपने वॉवेल का साउंड है, तो इसलिए वहाँ पर एन आर्टिकल है, जबकि यहाँ पर एन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ किया है। हमें ऑपोजिट वर्ड भी देखना है और साथ में स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू सीट डाउन, देखो बैठने के लिए बोल रहे हैं, उसकी जगह स्टैंड अप कर दो, सिट डाउन की जगह स्टैंड अप कर दो। मे आई कम इन, अंदर आ रहे हैं भाई साहब, तो उसकी जगह मे आई गो आउट। हाँ यहाँ पर देखो कम का भी करना पड़ेगा, कम का ऑपोजिट हो जाएगा गो, और इनका ऑपोजिट हो जाएगा आउट। प्लीज़ स्विच ऑफ, स्विच ऑफ बंद कर दो, फैन बंद कर दो, ऑफ की जगह क्या कर देंगे, स्विच ऑन। खुशी इज़ राइट, खुशी इज़ राइट की जगह क्या कर देंगे, खुशी इज़ रॉन्ग। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग ऑपोजिट वर्ड का डेली लाइफ में यूज़ करते ही है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखा है तो आपको ऑपोजिट वर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड में हम लोग कुछ जेंडर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ही की जगह सी, मैन की जगह वुमेन, यंग मैन दे रखा है उसकी जगह यंग वुमेन हो सकता है, आई की जगह यू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसको आपको ध्यान में भी रखना है और हमें ऑपोजिट वर्ड के बारे में पता भी रखना है। ओके चलो नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट राइटिंग पैराग्राफ मीन पैराग्राफ राइटिंग है, और यहाँ पर हमें टाइगर के बारे में 100 वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ टाइगर के बारे में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। टाइगर्स आर मैग्निफिसेंट क्रिएचर नोन फॉर देयर स्ट्राइकिंग ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्रिप्ड कोट्स, उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स दिखाई देते हैं। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कैट स्पेसीज, देखो एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो टाइगर है वो कैट की स्पेसीज है, ठीक है ना, बिल्ली वाली प्रजाति है। एंड आर पावरफुल हंटर, एक तो ये हंटर भी होते हैं जंगल में, ठीक है।
टाइगर्स प्राइमरीली लिव, अब टाइगर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, तो टाइगर्स जो है वो प्राइमरीली एशिया में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा अगर आपको कहीं फॉरेस्ट दिखता है या ग्रासलैंड बहुत बड़ी मात्रा में, तो वहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं। टाइगर्स प्राइमरीली लिव इन एशिया inhabiting a variety of habitat like forests and grasslands. As solitary animal they hunt alone। देखो एक तो इनका क्या है, ये कभी ग्रुप में हंटिंग नहीं करते, अकेले ही होते हैं। प्रेइंग ऑन एनिमल्स लाइक डियर, वाइल्ड बोर, मतलब ये जो है वो डियर और बोर को अपना शिकार बनाते हैं। ईच टाइगर स्ट्राइप पैटर्न इज़ यूनिक। हाँ, हर एक की जो पैटर्न है वो यूनिक होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और आईक्यू लेवल वाला और जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन है। जैसे इंसान जो होते हैं उसमें सबकी फिंगरप्रिंट्स होती है वो अलग अलग होती है। आप देखना आधार कार्ड जब आप अपडेट करवाने या नया बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो एक तो आइरिस जो है उसको स्कैन किया जाता है और दूसरा आपकी फिंगर स्कैन की जाती है। हर एक इंसान की फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है। वैसे ही टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती है ब्लैक और ऑरेंज वो भी यूनिक होती है, हर एक टाइगर की अलग अलग होती है और उसी से ही हमें पता चलता है ये कौन सा टाइगर है। सैडली टाइगर्स फेस मैनी थ्रेट्स इंक्लूडिंग हैबिटेट लॉस। देखो अभी टाइगर जंगल काटे जा रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, तो उनके कारण जंगलों को अभी नुकसान हो रहा है। तो जंगल में जो रहने वाले जानवर हैं उनको भी इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो टाइगर्स फेस मैनी थ्रेट्स इंक्लूडिंग हैबिटेट लॉस, पोचिंग, कंजर्वेशन इफोर्ट आर क्रुशियल टू प्रोटेक्ट दिस इंडेंजर्ड एनिमल। हाँ, एक तो ये इंडेंजर्ड क्या होता है, और एक वर्ड आप याद रखना, रेड डेटा बुक। आप कभी ये वाला वर्ड सुनो कि रेड डेटा बुक क्या होता है, तो जो भी इंडेंजर्ड एनिमल्स है उन सब का नाम उसमें लिखा हुआ है। इंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब ये स्पीसीज या तो बहुत ही कम मात्रा में या तो इन शॉर्ट टाइम में ये लोग लुप्त होने वाले, फिनिश होने वाले पृथ्वी के ऊपर से। तो ऐसे एनिमल्स की जो ग्रुप है उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। टाइगर भी उसका एक पार्ट है और इन सब का नाम रेड डेटा बुक्स में लिखा हुआ होता है। एंड इंश्योर देयर सर्वाइवल फॉर फ्यूचर जनरेशन। आपको ये टाइगर के बारे में इतना लिख सकते हो, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।